नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल उन्नति अधिगम क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके साथी भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो आइए आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे विगत वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक वास्तविक संख्याएं। साथियों, इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, इसमें 4 से 5 टॉपिक हैं जिनसे ही क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो इससे पहले हमें समझना होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आशा है पुरानी कक्षाओं में आप इन संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके होंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय इन सभी संख्याओं का एक समुच्चय, यानी जितनी भी आपने आज तक संख्याएं पढ़ी हैं वो सब की सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चाहे वो प्लस की संख्या हो, चाहे वो माइनस की संख्या हो, चाहे दशमलव वाली संख्या हो, चाहे अंडर रूट वाली संख्या हो, सभी प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या भी कहा जा सकता है। आइए तो अब यहाँ पर एक नई प्रकार की संख्या के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जो है अभाज्य संख्या। तो बात ये आती है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कैसे समझें हम कि कौन सी संख्या अभाज्य होगी और कौन सी संख्या अभाज्य नहीं होगी। साथियों, अभाज्य का मतलब होता है अगर ये आ का मतलब होता है नहीं और भाज्य का मतलब होता है जो विभाजित हो जाए, यानी ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। अर्थात आप ये समझ सकते हैं ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से या 1 से विभाजित होती है, अदर किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2, अगर हम 2 की बात करें तो 2 या तो 2 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा, तो 2 को हम क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 को हम किस किस से विभाजित कर सकते हैं, 3 को 1 से विभाजित कर सकते हैं और इसकी स्वयं से यानी 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या जो केवल 1 से विभाजित होती है या अपने आप से विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और हम देख सकते हैं एग्जांपल 5 को भी अभाज्य कह सकते हैं, ये 1 से विभाजित है और ये 5 से विभाजित है। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 1 से विभाजित तो है और 6 से भी विभाजित है, लेकिन साथ में हम देख रहे हैं ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो 6 को हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अदर फैक्टर भी आपको दिख रहे हैं। जबकि 2 केवल 2 और 1 से विभाजित थी, 3 भी अपने आप से विभाजित थी और 1 से विभाजित थी, ऐसी 5। तो 6 को हम अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर आपको अदर संख्याएं भी मिल जाती हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो बात ये आती है अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब बात ये आती है, सर 1 को अभाज्य क्यों नहीं कहा जाता, 1 भी तो अपने आप से ही विभाजित होती है। और लेकिन हम यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या के लिए 2 गुणज होना जरूरी है, यानी 2 उसके फैक्टर होना जरूरी है। जैसे इसका एक स्वयं और एक अगर हम बात 1 की करें तो इसका केवल एक ही फैक्टर मिल रहा है, तो मैं 1, इसका दूसरा संख्या आपको ऐसी नहीं मिल रही, इसीलिए हम 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहते। तो अभाज्य संख्याएं हमारी कौन से शुरू होती हैं, अभाज्य संख्याएं हमारी शुरू होती हैं कितने से, 2 से।
तो अभाज्य संख्या क्या हो गई 2 3 5 7 11 13 15 डॉट डॉट ऐसे 15 को नहीं कह सकते 17। तो ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू हो रही है 2 से। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है आपकी 2 है। ठीक है जी। तो लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आप नहीं बता सकते और जब नहीं हम बता सकते हैं तो क्या कहा जाता है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या किसे कहा जाएगा फिर अनंत। जब हमें नंबर नहीं पता होता तो हम क्या कह सकते हैं अनंत। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से कटें या एक से कटें और किसी संख्या से नहीं कटती उन्हें हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। एक होती है भाज्य संख्याएं। क्या होती हैं भाज्य संख्याएं। अब ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाज्य संख्या जैसे हमने लिखा 4 और 4 के हमने गुणनखंड किए तो 4 के गुणनखंड क्या आएंगे 2 गुणा 2। हमने लिया 6 के गुणनखंड क्या आएंगे 2 गुणा 3। हमने लिखा 8 2 गुणा 2 गुणा 2। हमने लिखा 5 2 गुणा 5 2 गुणा 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 एक ऐसी संख्या है जिसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 2 भी अभाज्य है ये 2 भी अभाज्य है। 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 क्या है अभाज्य और 3 क्या है अभाज्य। तो 6 एक ऐसी संख्या है जिसे अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे ही 8 को भी लिखा जा सकता है 10 को भी लिखा जा सकता है। तो भाज्य संख्याएं किन संख्याओं को कहा जाएगा ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी 4 क्योंकि 4 से पहले कौन आता है 4 से पहले 3 आता है 3 तो अभाज्य है। 2 आता है 2 भी अभाज्य है। 1 आता है 1 को हम कुछ नहीं कह सकते इसीलिए भाज्य संख्या कहां से शुरू मानी जाती है 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 4 और हमने सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या पढ़ी थी 2। ठीक है जी आपको क्लियर हो गया होगा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 10 12 14 16 9 15 बहुत सारी आपकी भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे अब हम सीखेंगे भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे हम व्यक्त करेंगे जिसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होते क्या है अभाज्य गुणनखंड हमें क्या दिया होगा एक भाज्य संख्या दी होगी और कहेगा इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 50 एक भाज्य संख्या है ये बहुत सारी संख्याओं से कट जाती है। ठीक है जी। अब हमें इसके क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम 50 को भाग देना शुरू करेंगे। तो हमारी शुरुआत कहां से होती है अभाज्य संख्याओं में 2 से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो हम 2 से काटेंगे इसलिए कितने बार जाएगा 25 बार। फिर अब तो 2 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद क्या आती है 3 से भी विभाजित नहीं होगा। फिर क्या आती है अभाज्य संख्या 5 से कट जाएगा 5 बार और ये 5 से कितने बार विभाजित हो जाएगा 5 एकम 5। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 यानी 2 गुणा 5 कितने टाइम्स आ गया 2 बार 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो हमने 50 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। यही क्या कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा
और हम बहुत सारे उदाहरण इसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे मैं करूँ 140, 140 को अब हमें क्या करना है, 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड इसके करने हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 0, 2 से 35 बार कट जाएगा, फिर ये 5 से कटेगा 7 बार, 7 से कटेगा 1 बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार आ चुका है, गुणा 5 और गुणा 7। ठीक है जी। तो अभाज्य गुणनखंड हम किसी भी संख्या के इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से संख्याओं का लैसेपे और मैसेपे किस प्रकार से निकाला जाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। जैसे तो सबसे पहले हमें समझना होगा लैसेपे क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, और मैसेपे क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, फिर हम लैसेपे और मैसेपे निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से। लैसेपे मैसेपे हम छोटी क्लासों में भी निकाल चुके हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि लैसेपे का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास, पहले हम लैसेपे की बात करेंगे। मेरे सामने 2 संख्या है, एक है 40 और एक है 15। मुझे इसका लैसेपे निकालना है। तो लैसेपे का मतलब होता है लघुत्तम। ले का मतलब क्या है, लघुत्तम। यानी आपको वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 40 और 15 दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी कट जाए। तो 40 और 15 का लैसेपे जब हम निकालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, हम 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे दोनों में जो बड़ी है। तो 40 का पहाड़ा क्या होगा, 40 एकम 40, 15 से नहीं कटता है, 40 दूनी 80 नहीं कटता है, 40 किया 120, 15 से कटेगा, हाँ 15 से कट जाएगा, 15 अट्ठे 120 होता है, 40 किया 120 होता है, तो 40 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। तो 120 छोटी से छोटी वो संख्या है जो 40 और 15 से कट जाएगी। इसके बाद एक 240 भी कट जाएगा कटने को, क्योंकि बड़ी आपको बहुत सारी संख्या मिल जाएंगी, लेकिन इससे पहले और कोई संख्या नहीं है जो 40 और 15 दोनों से कट जाए। तो लैसेपे में होता क्या है, लैसेपे में हम वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जो दी हुई दोनों संख्या या तीनों संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ 120 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 40 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी। और हम देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा 20 और 12, मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो अब हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 20 और 12 दोनों से कट जाए। तो हम यहाँ 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 एकम 20, 12 के पहाड़े में नहीं आता, 20 दूनी 40, 12 के पहाड़े में नहीं आता, 20 दिया कितना होता है 60। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट जाएगी और 12 से भी कट जाएगी। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे नहीं करना, हमें यहाँ पर तो अभाज्य गुणनखंड करके करना है, वो अभी हम सीखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं मैसेपे भी क्या होता है। मैसे का मतलब है महत्तम। वहां हम छोटी से छोटी ढूंढते थे, यहाँ हम बड़ी से बड़ी ढूंढेंगे। जैसे मैंने कहा 15 और 20 का मैसेपे बताओ, तो 15 और 20 के मैसेपे का मतलब है वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है जो दोनों को भाग कर दे। वहां वो ढूंढते थे जो दोनों से विभाजित हो जाए, यहाँ वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों को विभाजित कर दे। इनको विभाजित कौन कौन कर रहा है, इनको विभाजित एक भी कर रहा है, एक से ये दोनों कट जाएंगी। और किससे कट जाएंगे ये दोनों, 2 से तो दोनों कटेंगी नहीं, 3 से भी नहीं कटेंगी, फिर किससे कटेंगी 5 से। 5 से और बड़ी संख्या आपके पास नहीं हो सकती जो दोनों को विभाजित कर दे। तो 5 इन दोनों का क्या हो जाएगा, मैसेपे हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे फॉर एग्जांपल और भी हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 12 24। यहां अगर हम बात करेंगे दोनों 1 से कट जाएंगी, हाँ दोनों 1 से कट जाएंगी। 2 से भी कट सकती दोनों, हाँ जी। 3 से भी कट जाएंगी, 4 से भी कट जाएंगी और 6 से भी कट जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी संख्या और ये 12 से भी कट जाएंगी। किससे कट जाएंगी, 12। तो हम यहाँ देख रहे हैं 12 और 24 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। लेकिन सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन है, 12। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है, तो इन दोनों का मैसेपे क्या होगा, 12 होगा। तो मैसेपे में हम बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढते हैं जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, और लैसेपे में क्या ढूंढते हैं हम, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो ये दोनों में अंतर है।
ये सारी चीजें आप सीखोगे। अब हम इस चैप्टर में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इस चैप्टर में आएगा 20 और 12 का लैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, इस तरीके का प्रश्न आएगा। हमने लैसे पे ही पूछा है, मैसे पे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लैसे पे निकाल तो कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे किस विधि से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और ये नाम से आएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से आएगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, और किसी से पूछा जाए तो उसी से करना है। ठीक है जी। तो अभाज्य गुणनखंड हमें करने आ चुके हैं। पहले हम 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कट जाएगा 10 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से 1, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 की घात 2 गुणा 5। अब हम सिमिलरली किसके गुणनखंड कर लेंगे, 12 के। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार, ये 3 से हो जाएगा 1 बार। तो इसके गुणनखंड आ गए 2 की घात 2 गुणा 3, और इसके गुणनखंड क्या है, 2 की घात 2 गुणा 5। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उनमें सबसे बड़ी पावर लेंगे, और जो जैसे ये 5 है इधर और उधर 5 नहीं आ रहा है तो आप अपने एलसीएम में इसे शामिल करोगे। 3 आ रहा है इधर नहीं आ रहा तो भी करोगे, क्योंकि इसका मतलब ये है हम यहाँ एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं। अगर आपको 5 यहाँ दिख रहा है तो यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ आपको 5 नहीं दिख रहा है तो यहाँ 5 की पावर 0 है, और 0 से बड़ा कौन माना जाएगा, ये। यहाँ 3 की पावर कितनी है, 1, और यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ 3 की पावर कितनी है, 0, तो बड़ा तो यही हो गया। तो एलसीएम में क्या क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 3, ये हो गया 4 गुणा 5 गुणा 3, 4 पन्नी 20 दिया 60। तो इस तरीके से हमारे क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगली क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से मैसे पे निकालना और बहुत सारे क्वेश्चन अगली क्लास में भी हम करेंगे। धन्यवाद।